हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने के लिए। उनके साथ क्या होगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है। यहाँ पे है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर लें एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं कि आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। योर पर्सनस कर्मा फॉर हर्टिंग यू। फाइल नंबर 1 देख लेते हैं कि क्या होने वाला है अभी। तो गाइस देख लेते हैं कि आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने के लिए। मेरे को दिख रहा है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, आप बहुत टाइम तक डिप्रेशन में रहे हो उनकी वजह से। एंड उनको अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है गाइस। यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि उनको पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है और उन्होंने कभी आपको भाव नहीं दिया, हमेशा अपने पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और उनको लगा कि पैसे हैं तो सब कुछ हो जाएगा लाइफ में। और कभी उन्होंने ना इमोशंस को ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी दी, ना आपको दिया, और सिर्फ करियर और पैसों को दिया है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि अब उनका कर्मा उनके आगे आने वाला है, क्योंकि आपने हमेशा बहुत ही सच्चे दिल से आप उनके साथ रहे, आपने उनको हमेशा साथ दिया है, आपने हमेशा उनके लिए 200% दिया है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए अपने पार्टनर का हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं देकर आई थिंक अपने करियर को, फाइनेंसेस को और उन लोगों को प्रायोरिटी दी है जो उनकी लाइफ में उनका सिर्फ बुरा चाहते थे या उनके लिए कभी अच्छा नहीं सोचते थे। तो और अब आ रहा है उनका कर्मा उनके आगे। और उनका कर्मा क्या होने वाला है गाइस? उनका कर्मा ये होने वाला है कि उनके उनके पास आएगी एक अपॉर्चुनिटी जिसके साथ वो एक रिस्क लेंगे। ठीक है गाइस, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ आते हुए दिख रही है जिसमें वो शायद अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे या रिस्क लेंगे, और वहाँ पर होगा उनको बहुत बड़ा नुकसान मनी के मामले में मुझे दिख रहा है। और आपके पर्सन जितना ही सोच ले चालाकी से कि नहीं ये बहुत अच्छा काम है, ये करना चाहिए, तो मैं बता दूँ उनको बहुत बड़ा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लॉस होने वाला है। और वो जितना ही आपको उन्होंने परेशान किया है उससे डबल अब वो परेशान रहने वाले हैं। और उनकी जो भी ईगो थी ना कि हाँ मैं देख लूँगा, तुम जाओ यहाँ से, या तुम हो या ना हो मेरे लिए बराबर है, अगर उन्होंने ऐसी बातें करी है कभी भी, तो गाइस मैं बता दूं आपको कि अब उनका कर्मा उनके आगे आ रहा है। उनकी ईगो को वो डिस्ट्रॉय करने वाला है उनका कर्मा। एंड उनको फाइनेंशियल लॉस होने वाला है बहुत बड़ा। अगर उन्होंने कभी भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, रुलाया है, तो अब वो होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। उनको रात को नींद भी नहीं आएगी और वो बहुत परेशान रहने वाले हैं। उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि उनका जो बिज़नेस है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल लॉस में, एक लॉस के बाद लॉस में ही जाता रहेगा। मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनको कोई बड़ा लॉस होने वाला है गाइस। उन्होंने जो आपके साथ किया है यूनिवर्स उनको उसकी सज़ा ज़रूर देगी। और यहाँ पर मैं एनर्जी डेक से भी देखती हूँ कि और क्या होने वाला है आपके पर्सन के साथ। अगर उन्होंने आपको हमेशा आपको प्रायोरिटी नहीं दी है तो मैं बता दूँ गाइस कि अब उनकी लाइफ में सारी चीज़ें मैसअप होने वाली है। जिन भी चीज़ों को वो देते थे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें अब उनकी लाइफ में नहीं रहने वाली। और अब उनको पता चलेगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था। तो अब हम देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से गाइस। कार्ड्स वैसे भी गिर रहे हैं, आई थिंक एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो लेट्स सी और क्या कुछ होने वाला है उनके साथ। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यिन एंड यांग। एक और कार्ड ले लेते हैं।
magician and the mirror, guys. Angel of balance. एक मिनट में गाइस थोड़ा कार्ड सही से रख लो, फिर बताती हूँ आपको और क्या आने वाला है। हाँ जी गाइस, तो मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन है उनको जितना भी आपने प्यार दिया, लव दिया, केयर करी है उनकी हमेशा, और उन्होंने हमेशा उस केयर की रिस्पेक्ट नहीं करी है। आपने उनको हमेशा अपना सोलमेट माना है, ट्विन फ्लेम माना है, और इस रिलेशनशिप में जितना आपसे हो सका आपने उतना किया हमेशा। और ये पर्सन आपके पर्सन भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने हमेशा उनके लिए 100% दिया है, और जितना हो सका है आपने उनको सपोर्ट करा है। आई थिंक उनके बुरे टाइम में भी आप ही थे उनके साथ एज अ एंजल, एक एंजल बन के आप उनके साथ रहे, एंजल ऑफ लव, सेकंड कार्ड गाइज। तो हमेशा 48 एंड 49 गाइज, हमेशा आपने उनको लेवल अप करने की सोचा, हमेशा उनको सपोर्ट करा, लेकिन इन बदले में उन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं करा, आपकी कभी केयर नहीं की, कभी इस रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दिया तो बस अपने फाइनेंसेस और करियर पर। तो अब मैं बता दूँ गाइज़, अब जिन भी लोगों से वो प्यार करते हैं या जिन भी लोगों को वो ज़्यादा उनको चेज़ करते हैं, तो अब वो ही लोग उनको अब धोखा देने वाले हैं, और उनके साथ होने वाले सेम जैसा उन्होंने आपके साथ किया था विद द मैजिशियन एंड द मिरर। जो भी उन्होंने कर्मास करें गाइज, वो उनके सामने आने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने आपको परेशान करा है, अब लोग उन्हें परेशान करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले आने वाले टाइम में। उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो वो डिज़र्व करते हैं। उनको अब उनके साथ वर्स्ट चीज़ें होने वाली हैं। वो ये सोचेंगे कि मैं डिज़र्व करता हूँ लव, मैं डिज़र्व करता हूँ फाइनेंसेस, लेकिन वो चीज़ें वो डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और उनका कर्मा अब उनके पास आएगा। मुझे यहाँ दिख रहा है गाइस कि वो मतलब वो उनकी लाइफ में आप एक एंजल की तरह थे, और उन्होंने आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करा, आपकी लव को रिस्पेक्ट नहीं करा, केयर नहीं करा, और हमेशा दूसरे लोगों को भाव दिया है। एंड मैं बता दूँ गाइस कि अब वो चीज़ें बिल्कुल ही गाइज़ उल्टी होने वाली है उनके साथ, जो उन्होंने आपके साथ बिहेव करा है, और उनके साथ वो होने वाला है। और गाइज़ प्लीज़ इग्नोर, ये मेरा डॉग है जो सो रहा है, तो उसकी स्नोरिंग की आवाज़ है गाइज़, प्लीज़ इग्नोर अगर वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है तो, बिकॉज ही स्लीपिंग राइट बिसाइड मी, सो इग्नोर दैट गाइज़, सॉरी फॉर द ट्रबल। एक्चुअली वो सिटिंग विद मी और अभी सो गया। तो गाइज़ चलो फिनिश करते हैं जल्दी से इस वीडियो को, एंड मैं और बताती हूँ क्या कुछ आने वाला है। सो गाइज़ उनके आगे आने वाला है कर्मा, और जितना ही गुड लक था अब उनकी लाइफ से वो चला जाएगा। जितने ही पैसों के लिए वो पीछे पड़े रहते थे, पागल होते थे, अब गाइज़ उनको कुछ नहीं मिलने वाला। अब होगा उनका बैड लक शुरू। इट्स अप टू यू। एंजल गाइडेंस गाइज़, हम देखेंगे कि और क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। नो नीड टू वरी। परफेक्ट टाइमिंग, और देख लेते हैं क्या आने वाला है गाइस। लिसन टू योर इंट्यूशन। बॉटम ऑफ द डेक इज आस्क योर एंजल्स, एंड वी हैव अबंडेंस। गाइस आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जितना ही मतलब आपके अभी जब भी उनको कर्मा मिलेगा ना, तो वो आपके पास वापस आएंगे। ठीक है गाइस, एंजल्स ये बता रहे हैं, और तब ये डिसीजन आपके ऊपर होगा कि आप इनको दूसरा चांस देते हो या नहीं देते, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सारा कुछ अब जब डिसीजन होगा वो आपके ऊपर होगा। इट्स अप टू यू। आप अगर चाहते हो कि वो पर्सन अपना कर्मा फेस करे और आपके पास वापस आए, तो वो आएगा ज़रूर, लेकिन डिसीजन आपका होगा कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। नो नीड टू वरी गाइज, एंजल्स ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब जो उनका बैड टाइम शुरू हुआ है, अब उनको सब समझ आ जाएगा। जैसे वो लोगों के साथ बिहेव करते हैं ना, जब उनके साथ लोग ऐसा बिहेव करेंगे तब उनको समझ आएगा कि उन्होंने क्या किया है लाइफ में, उन्होंने क्या खोया है लाइफ में, और उन्होंने क्या गलतियाँ करी हैं, उनको सब कुछ रियलाइज़ होगा।
गाइज़ विद द परफेक्ट टाइमिंग ये चीज़ें परफेक्ट टाइम पर होगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस अपना ध्यान रखना है एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी जब भी ऐसा चीज़ होगा, या आप खुद देखोगे उस बंदे को सफ़र करते हुए। इससे मुझे ये भी लग रहा है आपको गट फीलिंग आएगी गाइज़। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। तो गाइज़ आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि अब उनका कर्मा उनके आगे आने वाला है बहुत जल्द। एंड आस्क योर एंजल्स गाइज़, एंजल्स आपके साथ हैं। आप जो उनको बोल रहे हो वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं आप परेशान हो, आप रो रहे हो, वो देख रहे हैं आप इतने एनजाइटी में हो। तो गाइज़ मैं बता दूं आपको कि एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं, और एंजल्स हमेशा हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट गाइज़ आई विल एडवाइज़ यू, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने सेल्फ़ केयर करें, अपने काम पे ध्यान दें, जितना हो सके उतना काम करें। लेकिन इस बंदे को याद ना करें और आप इसको भूल जाएं, क्योंकि इनका कर्मा इनके आगे आएगा ही आएगा, और ये खुद रोते हुए आपके पास आएंगे, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज़ आपको कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस की एनर्जी में नहीं रहना। आपको उस एनर्जी से निकलना है, और आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है गाइज़, अपने आप पे ध्यान देना है, और अपने गुड डीड्स करने हैं, ताकि आपने जितना भी गुड डीड करा है वो डबल हो, और आपको बहुत जल्दी बहुत सारी अबंडेंस, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अबंडेंस कार्ड भी है, तो गाइस आपको बहुत सारी अबंडेंस मिले और आपके पास सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल नेगेटिव मत हो, इनका कर्मा इनके आगे बहुत जल्द आने वाला है गाइस। सो ये था पाइल नंबर 2 आपकी पर्सन की रीडिंग, क्या कर्मा आने वाला है उनका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपकी पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने के लिए। पाइल नंबर 2, लेट्स सी क्या कर्मा मिलने वाला है। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है या आपको हर्ट करा है, उनके साथ क्या होने वाला है। द टावर, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 10 of wands and devil, bottom of the deck। और देख लेते हैं क्या है 6 of pentacles। ओके, पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ थे, उन पर्सन के साथ आप एक तो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे। मुझे नहीं पता ये आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि आपने मतलब बहुत ही कमिटेड वे में हमेशा इनको सपोर्ट करा है, इनके साथ रहे हो आप। इट कैन बी अ लव रिलेशनशिप। और गाइज मुझे यहाँ पे करियर की भी बहुत वाइब आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है आपकी करियर पार्टनर हो, या कोई पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा, आपको ये बिलीव हो गया था कि आपका ट्रस्ट कभी ये नहीं तोड़ेंगे। अगर ये करियर के हिसाब से, तो मैं पहले करियर के लोगों को बता देती हूँ कि उनका कर्मा क्या आने वाला है। तो गाइज़ अगर ये करियर के लिए था और आपने इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके या तो इनको पैसे दिए या पैसे इन्वेस्ट करे इनके साथ, और आपको लगा कि बस मतलब ये पर्सन आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, और आपके जहाँ पे भी जो पैसे हैं या आपका जो कमिटमेंट है, या जो भी जॉब रिगार्डिंग कमिटमेंट था, या फिर करियर रिगार्डिंग कुछ भी जो भी चीज़ थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, वहाँ पे आपने इनको 100% ट्रस्ट किया। और उसके साथ आपने बोला कि कोई बात नहीं, आप इस आई एम विद यू, आपका जो भी डिसीजन होगा, आपने ट्रस्ट करके वो डिसीजन लेने दिया इनको। और इन्होंने तब आपके साथ कोई फ्रॉड किया है, या तो ये आपके पैसे लेकर गए हैं, भागे हैं, या आपका पैसा वापस नहीं कर रहे, या आपने इनको कुछ पैसे लेंड करे थे और आपको ये वापस नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ हुआ है यहाँ सिनेरियो। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ के बारे में है, तो अभी मैं प्रोफेशनल लाइफ का बता रही हूँ कि अगर आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है या ऐसा कुछ मनी के रिगार्डिंग आपका लॉस हुआ है, तो मैं बता दूँ गाइज़, ये जो भी पर्सन है मुझे बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक दिख रहे हैं, और ऐसे दिख रहे हैं जो किसी को भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते अपनी लाइफ में, सिर्फ अपने आप को देते हैं। और इनको कोई मतलब नहीं है दूसरों का जितना ही नुकसान हो जाए, जितना ही बुरा हो उनके साथ, इनको सच में कोई मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत ही कोल्ड हार्टेड पर्सन है। इनको लगता है बस ये किंग है, एंड और बाकी सब लोग कोई भी मायने नहीं रखता इनके आगे।
तो मैं बता दूँ इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा ऐसी है जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है मेरे आगे, ऐसी वाली एटीट्यूड है इनका। और अपने आप को ये अलग ही कुछ समझते हैं, ये लोगों को लोग नहीं समझते और इनको लगता है कि इनका काम निकल गया तो अब इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता दूँ कि इतने ईगोस्टिक बंदे के साथ क्या कर्मा आने वाला है उसका अभी। गाइस जो फ्रॉड आपके साथ इन्होंने किया है ना, मुझे लगता है कि इनकी प्रॉपर्टी के साथ कोई फ्रॉड होने वाला है, बहुत ही सही वाला। ये कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और इनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। इनके पैसों में या इनके साथ भी पैसों का ही लॉस दिख रहा है मुझे। और जिससे भी ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा लव एंड केयर अफेक्शन जिनसे भी है इनकी, वो गाइज़ इनको पैसों के लिए उनके साथ है। और वो जैसे ही इनको पैसों का लॉस आएगा वो भी इन्हें छोड़ के चली जाएगी। एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इनके ऊपर आने वाली है बहुत सारी बर्डन। जिनसे भी ऑब्सेस्ड है ना गाइस, जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ये ऑब्सेस्ड है, वो सब चीज़ें इनसे अब दूर जाने वाली है। सब कुछ जितना भी आपने इक्वल गिव एंड टेक करा, आप हमेशा फेयर रहे, अब इनको ऐसे लोग मिलेंगे इनकी लाइफ में जो कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे और ना ही इनको ज़्यादा भाव देंगे अपनी लाइफ में। इनको ना सपोर्ट करेंगे, सिर्फ मतलब के लिए होंगे। और इसीलिए जैसे ही इनका लॉस होगा पैसों के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग, ये लोग इनसे दूर चले जाएंगे। चाहे ये उन लोगों को जितना ही प्यार करते हो, जितनी केयर करते हो, जितना ही सपोर्ट करा हो इन्होंने, अब इनके साथ भी वही होने वाला है। और तब ये सबसे ज़्यादा पेन फील करेंगे विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब देख रहे हो गाइस, ये बंदा मतलब इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ने वाला है, इनका लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इनको रास्ते नहीं समझ आएंगे कि ये क्या करेंगे अब। और अगर गाइस ये लव रिलेशन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, कोई लव लाइफ के अकॉर्डिंग देख रहे हो, को आप कमिटेड थे या आपकी शादी हुई थी इस पर्सन से, या फिर जो भी था कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर इनके लिए डिसीजन लिया कि मैं इन्हीं से शादी करूँगी या इनके साथ ही रहूँगी या इनके साथ ही हूँ, या तो ये आपके एक्स हैं जिनके लिए आपने बहुत सोचा, आपने हर चीज़ करी जो आपके मतलब आपके स्ट्रेंथ में जो होता है ना, जैसे मेरे मतलब एक इंसान होता है जितना कर पाता है वो उस हिसाब से आपने अपना 200 किया कि मुझे इसकी पर्सन के साथ रहना है। आपने स्टैंड लिया, आपने हर चीज़ करी जो आप एक आइडियल पर्सन को करना चाहिए दूसरे पर्सन के लिए, अगर वो सीरियसली कमिटेड है तो आपने वो हर एक चीज़ करी। मुझे यहाँ दिखता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा ही करी है इस रिलेशनशिप में। और इस बंदे ने आपको उस पॉइंट पे और उस वक्त धोखा दिया जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको लग रहा था कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेंगे, ये पर्सन मेरे लिए आएंगे, और इन्होंने उस वक्त आपको मना कर दिया और इन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया आपसे और ब्रेकअप कर लिया। या आपको जो भी हार्ट एक हुआ है इसमें, आई डोंट नो, कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पर। या तो ये कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कोई डेविल है इसमें, इस कनेक्शन में, जिन्होंने आप दोनों को अलग कराया है, या कोई मदर इशू या फादर इशूज़ हो सकते हैं जो नहीं चाहते थे आप दोनों साथ रहें। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो रिच फैमिली से हो या मिडिल क्लास से, और ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, या तो आप मिडिल क्लास हो या ये मिडिल क्लास हो सकते हैं। यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है और एक मिडिल क्लास से है, ये भी बहुत बड़ा ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, और इसलिए आप दोनों अलग हो गए। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को समझाने की भी कोशिश की होगी उसके बाद भी कि हमें अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, बट ये पर्सन आपकी बात नहीं माने होंगे, क्योंकि इस पर्सन को अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा और इनको पता होगा कि मैं फैमिली के अगेंस्ट जाकर नहीं कर सकता ये चीज़ें, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो इन्होंने अपनी फैमिली को या जो भी इन्फ्लुएंस है उनको चूज़ करा, या जो भी करियर को चूज़ करा, पैसों को चूज़ करा, लेकिन आपको चूज़ नहीं करा उन्होंने, और उस वक्त धोखा दिया। और फिर आपने इतनी पेनफुल एनर्जी विद द टावर कार्ड एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तब आपने इस एनर्जी से मूव ऑन करा और आपको फील हुआ कि ठीक है, अगर ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हैं तो मुझे मूव ऑन करना ज़रूरी है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। और आपने उसके बाद इनसे मूव ऑन करा। तो अब मैं बता देती हूँ गाइज़, इनका क्या कर्मा आने वाला है इनके पास। तो इनका कर्मा ये होने वाला है कि जिन भी चीज़ों से ये ऑब्सेस्ड है, प्यार करते हैं, जिनके बिना ये रह नहीं पाते, अब वो चीज़ें इनसे दूर होने वाली हैं।
अब वो चीज़ें जो भी आपने फेयर ट्रीटमेंट करा, जो भी आपने हमेशा इक्वल गिव एंड टेक करा है, इनको इक्वल गिव एंड टेक अब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इनके पास वही लोग होंगे जो मतलबी होंगे, जिन्होंने भी आपको इनसे अलग कराया है। वो लोगों की असलियत इनके सामने आएगी, इनको समझ आएगा कि इन्होंने क्या खोया है अपनी लाइफ में। एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इनको समझ में ही नहीं आने वाला कि अब ये क्या करें, क्योंकि ये आने वाले हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में। इनको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ये हो जाएंगे बिल्कुल अपनी लाइफ में स्टक कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अटैचमेंट एनर्जी ऑरेकल से भी देख लेते हैं गाइस। अटैचमेंट, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। गाइस आप जो होना इनके लिए वो जगह कोई ले नहीं सकता, और इनको अब समझ आएगा। कैरिंग कनेक्शन and we have the world. Okay guys, and bottom of the deck is envy card. तो गाइस मैं बता दूं कि जो अटैचमेंट आप इनसे फील करते थे, जो केयरिंग कनेक्शन आपने इनको दिया है, और जितना भी आपने इनके लिए किया है, हमेशा आप इनके लिए सही रहे हो, सपोर्ट करा है हर मुसीबत में, हर वक्त, और जितना आपने इनको प्यार दिया है, वो प्यार अब इनको समझ आने वाला है कि इन्होंने लाइफ में खोया क्या है। अब इनको समझ आएगा कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितने गलत डिसीजंस लिए हैं, आपको ना चूज़ करके और किसी और को चूज़ करके, क्योंकि अब जिनसे भी इनको अटैचमेंट होने वाली है वो भी इनको ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा जैसे इन्होंने आपको छोड़ दिया। जिनसे भी इनका केयरिंग कनेक्शन है वो इनको ऐसे ही छोड़ देगा गाइज। अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया है ओवर यू, आपको हटाकर, और कोई थर्ड पर्सन को चूज़ करा है, तो उनका जो भी केयरिंग कनेक्शन को उस वक्त दिख रहा था ना, अब उनकी असलियत सामने आ जाएगी। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड गाइज एक कंप्लीशन होगा। इनको समझ आएगा कि ये पूरी एक जर्नी हुई क्यों, और ये सब इनके साथ हुआ क्यों। तब इनको समझ आएगा कि क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए ये चीज़ें इनके साथ हुई हैं, और इनको अपना कर्मा भुगतना ही पड़ेगा गाइज, क्योंकि कर्मा तो सबके आगे आता ही है ना, चाहे वो इंसान जितना ही पावरफुल हो, कर्मा से नहीं बच सकता कोई भी इंसान। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइस, आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। बट विद वुमेन होल्डिंग अ कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत याद करने वाले हैं, बहुत मिस करने वाले हैं आपकी केयर को, आपके साथ जो अटैचमेंट, जो टाइम इन्होंने बिताया है, और जो भी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे गाइस विद द एनवी कार्ड, जो भी लोग इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो भी जेलस लोग थे, वो इनके सामने आने वाले हैं बहुत जल्द। जिनको ये बहुत ज़्यादा अपना मानते थे वो लोग अब इनके सामने आएंगे, एंड तब इनको समझ आएगा कि इन्होंने लाइफ में क्या खोया है, और वो भी किसी और के इन्फ्लुएंस में। और तब इनको पता चलेगा द थिंकिंग वुमेन, आप जो भी कहते थे सही कहते थे, और डोर टू वैल्यू इनको होगी आपकी रियल वैल्यू। तब समझ आएगी कि इन्होंने क्या खोया है जब लाइफ में, और आपके जैसा प्यार इनको कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि आपने इनसे हमेशा बहुत सारा प्यार किया है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइस, और क्या आने वाले हैं आपके लिए, और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं सिचुएशन पर। डोंट स्टॉप, परफेक्ट टाइमिंग, फॉरगिवनेस, कार्ड्स गिर रहे हैं, 3 का नहीं 4 कार्ड्स हैं। ले लेते हैं गाइस, आपके लिए आया है इन द नियर फ्यूचर, नो नीड टू वरी। बड़े सारे कार्ड्स आ गए गाइस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, एंड यहाँ पर आया है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज। बॉटम ऑफ द डेक इज़ येस। तो भाई आप देख रहे हो एंजल मैसेजेस कितने सारे आ गए हैं आपके लिए, और मुझे सच में इंट्यूशन है कि मुझे लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया है आपके लिए। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। डोंट स्टॉप गाइस, डोंट स्टॉप का मतलब यही है कि आपको अपनी हीलिंग को प्रोसेस करना है, आपको किसी और पे ध्यान नहीं देना। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने इनके बारे में अगर इनको चेस करना छोड़ दिया, या जो भी आप पॉजिटिव काम कर रहे हो वो करते रहें विद द डोंट स्टॉप कार्ड। परफेक्ट टाइमिंग पे इनको इनका कर्मा मिलेगा। एंड नो कार्ड ये कहते हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वेट करो, आप खुद देखोगे कि इनको इनका क्या कर्मा मिलता है। विद द फॉरगिवनेस कार्ड गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनको फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है।
और आपको लेकिन इनको फॉरगिव इसलिए करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आपको नहीं सोचना इनके बारे में बिल्कुल भी। इन द नियर फ्यूचर गाइज आप देखोगे कि क्या होता है इनके साथ, इनका कर्मा इनके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता है। यू डोंट नीड टू वरी गाइज, एंजल्स आपको कह रही है नो नीड टू वरी, बिल्कुल आपको वरी नहीं करना, क्योंकि आपके गुड डीड्स और आपने जो अच्छे काम करे हैं आपके पास वो आने वाले हैं और इनके बुरे काम इनके पास आने वाले हैं। हमेशा अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है गाइज, ये बात हमेशा याद रखना। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। हमेशा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या फिर आपको एंजाइटी होती है या किसी सिचुएशन को सोच कर ही आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो, तो मैं बता दूँ गाइस कि प्लीज़ मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करता है और मेडिटेशन आपको ये बताता है, आपको इनर सेल्फ से जोड़ता है अपने, जिसमें आपकी जो इंट्यूशन होती है वो पावरफुल होती है। आपको पता होता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, और आपको अपने डिसीजंस क्लियर लेने की हिम्मत देती है मेडिटेशन। आपको ये गाइड करती है कि आपको क्या डिसीजंस लाइफ में लेने चाहिए और क्या डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। गाइज़ विद द कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड मुझे लगता है कि आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं चलता कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो और आप ये सोचो फिर कि सब कुछ अच्छा हो। आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने अपने मन में, आपको पॉजिटिव रहना है जितना हो सके आपसे, आपको खुश रहना है, आपको अच्छा करना है, गुड डीड्स करनी है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है एंड अपने सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी हो। एंड विद द येस कार्ड गाइज आप जो चाहते हो ना वो ज़रूर होगा, इनका कर्मा इनको ज़रूर मिलेगा और आप ये देखोगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेंशन लो और परेशान हो। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, परफेक्ट टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन टिल देन आपको कुछ भी नहीं करना, आपको किसी को चेज़ नहीं करना, आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है। और बस गाइज अपने करियर पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने सेल्फ केयर करो जितना हो सकता है, और किसी को भी लाइफ में चेज़ मत करो। जो चीज़ें होंगी वो अपने आप आपको दिख जाएंगी। दूसरा बंदा परेशान होगा, उनका कर्मा उनके साथ आना ही आना है। जो लोग बुरा करते हैं उनका कर्मा उनके आगे ज़रूर आता है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये एक यूनिवर्स और डिवाइन का ये एक पार्ट है कि इस जन्म में जो भी इंसान जो काम करता है उसे यहाँ भुगतना ही पड़ता है। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा होगा तो आप ये सोचो कि वो बंदा बहुत खुश है, वो भी दुखी होगा कहीं ना कहीं वे से। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अपना ध्यान रखें आप लोग। गॉड ब्लेस यू ऑल। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।